यदि हम खांसी जुकाम और मामूली बुखार ही ठीक करते रहे तो सुपर स्पेशलिटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो कोशिश तो ये है कि एक पीजीआई चंडीगढ़ के स्तर का, हम एम्स के स्तर का एक चिकित्सालय यहाँ पे प्रारंभ करें, जिससे प्रदेश के लोगों को प्रदेश में ही सभी सुविधाएं मिलें। रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। यहाँ पे आने वाले जितने भी रोगी हैं उन्हें जितना कम परेशानी से उनका काम हो जाए, वो हमारी निरंतर यहाँ पे प्रयास है। अभी भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो केवल इसी चिकित्सालय में मिल रही हैं, जो प्रदेश के किसी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। तो शिमला के अटल सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में हम पहुंच चुके हैं और क्या यहाँ पर ओपीडी चलती है, कौन कौन सी ओपीडी यहाँ पे चलती है और क्या क्या सुविधाएं अब जो है यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो प्रशासन है वो मुहैया यहाँ पर करवा रहा है, लोगों को क्या दिक्कत है, डॉक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस संस्थान में ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो है लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम सबसे पहले आज जो हम बातचीत करेंगे, जो यहाँ के एमएस है डॉक्टर सुधीर शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में, इस हॉस्पिटल की जो सुविधा है उसके बारे में और जो परेशानियाँ जो लोगों को यहाँ पे आ रही है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि हम आजकल जो है हेल्थ से जुड़ी जो चीज़ें हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं। आपके पास आसपास में किस तरह की सुविधाएं हैं, आपको बाहर ना जाना पड़े, ये तमाम सारी जो कोशिश है हम ये जारी रखते हैं कि आप तक ये पहुंच सके। तो आज हम जो है शिमला के चमियाना यानी कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना में यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह की सुविधा यहाँ पर है, क्योंकि सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पर कहा जाता है तो क्या वजह है और क्या क्या डिपार्टमेंट जो है यहाँ पर आ चुके हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा जो एमएस हैं यहाँ के, उनसे पूरी विस्तार में बातचीत करेंगे। सर, लाइफ टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल चमियाना की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डिपार्टमेंट्स कितने आपके पास यहाँ पर है और किस तरह की सुविधाएं जो है अब आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं? अभी जो हमारा अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान है, यहाँ पर 6 सुपर स्पेशलिटी विभाग जो हैं स्थानांतरित हो चुके हैं, जिसमें न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी हैं। तो इन सभी विभागों के बाह्य रोगी विभाग और आंतरिक रोगी विभाग ओपीडी और आईपीडी यहाँ पर प्रारंभ हो चुके हैं। और इसके अलावा हमारे 2 और विभाग हैं जो आने वाले समय में आईजीएमसी से यहाँ पर स्थानांतरित होने हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी है और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी है, उसके अलावा कार्डियक एनेस्थीसिया। तो ये विभाग अभी बाकी हैं जो यहाँ स्थानांतरित होने हैं। सर, काफ़ी सारी बातचीत आपसे करनी है क्योंकि लोगों के बीच में कुछ एक मैसेज अलग से भी यहाँ पे जाता है, हर चीज़ में हम आपसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले लोगों का सर ये मानना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर होती है, लोग काफ़ी दूर से यहाँ पे आते हैं, तो अगर कोई टेस्ट करवाना है तो बाहर जाना या आईजीएमसी जाना पड़ता है। तो सर, क्या वो स्थिति अभी भी वैसी है या शुरू में तो दिक्कत आई होगी, पर अभी भी क्या वो इस तरह की स्थिति बनी हुई है? देखिए, अगर हम अभी की बात करें तो बहुत सी सुविधाएं यहाँ पर अब उपलब्ध हैं, जिसके लिए रोगियों को संस्थान से बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर हम सुविधाओं की बात करें तो सीटी स्कैन की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है और हमारी जो सेंट्रल लैब है हॉस्पिटल की वहाँ पर और कृष्णा लैब भी यहाँ पर चल रही है। तो खून के भी लगभग सभी टेस्ट जो आईजीएमसी में उपलब्ध हैं यहाँ भी उपलब्ध हैं। तो अधिकतर सुविधाएं जो आईजीएमसी में मिल रही हैं यहाँ उपलब्ध हैं। कुछ सुविधाएं जैसे एमआरआई है, उसे भी यहाँ पर प्रारंभ करने की जो है तैयारी चल रही है। तो आने वाले कुछ समय में हमें लगता है कि मरीज़ों को यहाँ से आईजीएमसी जाने की आवश्यकता कम से कम टेस्ट कराने के लिए तो नहीं पड़ेगी। हाँ, अब जैसे कुछ विभाग आईजीएमसी में कुछ यहाँ हैं तो उसमें तो मरीज़ों का आना जाना अवश्य लगा रहेगा, पर बाकी टेस्ट की सभी सुविधाएं काफ़ी हद तक तो यहाँ अभी उपलब्ध हो चुकी हैं और जो बची हैं वो भी आने वाले समय में यहाँ उपलब्ध रहेंगी। सर, विज़न भी आपके जानेंगे क्योंकि शुरुआत है हॉस्पिटल की और काफ़ी सारी चैलेंज भी आप मानते हैं, आते भी हैं सामने, परेशानियां भी यहाँ पर आती है, कुछ सफलताएं भी यहाँ पर मिलती है। तो परेशानियां क्या अभी आपको आ रही है एज ए डॉक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम पेशेंट की बात देखें तो पेशेंट तो अपनी परेशानियाँ तो गिनवाई यहाँ पर रहा है। सर देखिए, जो मरीज़ों की परेशानियाँ वो भी हमारी ही परेशानियाँ हैं, उन्हें हम अपने से अलग नहीं देखते हैं। तो एक तो जो दूरी है आईजीएमसी के और चमियाना के बीच में, वो एक सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि अब व्यक्ति को वहाँ से इधर आना है, आने के लिए आने जाने की सुविधा जो है जितनी अधिक
नियमित रूप से चाहिए, शायद उतनी अभी नहीं है, और वो भी दिन के समय ही है। शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से अभी भी सार्वजनिक कोई आने जाने के यातायात के साधन उपलब्ध नहीं हैं, और हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें भी सुधार अवश्य होगा। पर अभी एक तो आने की समस्या है, जो रास्ता है थोड़ा संकरा है, शुरू में पहले से काफ़ी सुधर गया है रास्ता, परंतु शुरू में काफ़ी संकरा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम भी रहता है। उसके भी हम प्रयास में जुटे हुए हैं, वहाँ पर हमें ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है, वहाँ पर वो निरंतर उपस्थित रहते हैं। तो ये तो एक तो आने जाने की समस्या है। दूसरा, एक चिकित्सालय आईजीएमसी में, एक यहाँ है, अब दोनों में सभी तरह की पूरी सुविधाएं हों तभी लोगों का यहाँ और वहाँ आने जाने के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। तो जो सुविधाएं सभी आईजीएमसी में, उन्हें यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, तो उसमें भी अभी क्योंकि स्टाफ सीमित है, ऐसा नहीं है कि न्यूरोलॉजी का स्टाफ आईजीएमसी में भी है और यहाँ भी है, उस विभाग का स्टाफ एक ही है, चाहे वो आईजीएमसी में काम करें चाहे यहाँ करें। तो अब एक ही स्टाफ के द्वारा 2 संस्थान चलाना, खासकर इमरजेंसी अभी आईजीएमसी में चल रही है, क्योंकि अब जो सीमित हमारे पास संसाधन है उसमें दोनों जगह पर इमरजेंसी अभी चलाना संभव नहीं है। तो इमरजेंसी जो है वो अभी आईजीएमसी में चल रही है। सुपर स्पेशलिटी विभाग के मरीज़ भी आईजीएमसी में ही आते हैं, जो आपातकालीन परिस्थिति में आते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रदान करना और यहाँ पर भी सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज सुचारू रूप से चलाना, ये अपने आप में एक चुनौती है। पर यह है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ तो अवश्य आती हैं, और उन चुनौतियों से हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में स्थितियाँ और बेहतर ही होंगी। सर, डॉक्टर्स की बात की, स्टाफ की बात की, कमी यहाँ पर है, तो इस बाबत आपने एक बात हुई है किसी से कि थोड़ा सा, क्योंकि वर्कलोड भी काफ़ी है हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो आईजीएमसी में काफ़ी वर्कलोड है, अब चमयाना यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर भी अब वर्कलोड थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो डॉक्टर्स की कमी को किस तरह से पूरा करते हैं और क्या आने वाले समय में ये भर्ती पूरी की जाएगी? सर देखिए, इस विषय में हमें वैसे तो प्रदेश सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है, परंतु बात केवल पद सृजित हो ना हो इसी की नहीं है, जो क्वालिफाइड मैन पावर है उसी की कमी है। अब जैसे मैं न्यूरोलॉजी विभाग से हूँ, हमारे विभाग में 3 पद रिक्त हैं, अनेक बार वो पद जो हैं उद्घोषित किए जाते हैं, परंतु इस स्पेशलिटी के लोग ही कम हैं। तो पद भी हैं, सब कुछ है, पर जब व्यक्ति नहीं है तो मतलब जो हमारी सुविधाएं हैं उस हिसाब से ही बढ़ सकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि सरकारी स्तर पे ही उसकी कमी हो। कई बार वो क्वालिफाइड मैन पावर मिलना, क्योंकि लोग कम हैं, लोगों को निजी क्षेत्र में कई गुना अधिक वेतन मिलता है, और शिमला जो है इतना सुलभ शहर भी नहीं है आम आदमी के लिए जो बाहर से आए। हर जगह पैदल चलना, सर्दी गर्मी इत्यादि वो सब बातें हैं, परंतु फिर भी ये निरंतर प्रयास है कि कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत हमारे विशेषज्ञ हैं वो यहाँ उपस्थित हों। तो कुछ विभाग में तो अब विशेषज्ञों की उपस्थिति अच्छी हो गई है, जैसे कार्डियोलॉजी विभाग में हमारे पास पर्याप्त विशेषज्ञ हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में हैं, और जैसे जैसे आते जाएंगे दूसरे विभाग में भी उनकी उपस्थिति बढ़ेगी, तो उसी तरह से सेवाएं भी बढ़ पाएंगी। परंतु निश्चित ही इस समय पर थोड़ी चुनौतियां तो हमारे सामने हैं। सर, ये माने कि आने वाले समय में जो यहाँ के जो लोग हैं उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि देखा गया कि बड़े बड़े महंगे हॉस्पिटल में भी यहाँ पे जाते हैं, कहीं ना कहीं माइंड में कुछ ना कुछ यहाँ पे चला होता है। तो हम ये श्योर करें कि अच्छे डॉक्टर्स और ये सारी सुविधा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में यहाँ पे मिल सकेगी। बिल्कुल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो एक ध्येय है वो यही है कि यहाँ के मरीज़ों को जो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के लिए जो कुछ ऐसे इलाज हैं जो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, उसके लिए प्रदेश से बाहर ना जाना पड़े। और इसका नाम भी तभी सार्थक होगा यदि हम उस प्रकार की सेवाएं देंगे। यदि हम खांसी जुकाम और मामूली बुखार ही ठीक करते रहे तो सुपर स्पेशलिटी का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो अभी भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जो केवल इसी चिकित्सालय में मिल रही हैं, जो प्रदेश के किसी चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। तो और जैसे जैसे हमें सहयोग मिलेगा लोगों से, सरकार से, तो हमारा कोशिश तो ये है कि एक पीजीआई चंडीगढ़ के स्तर का, हम एम्स के स्तर का
एक चिकित्सालय यहाँ पे प्रारंभ करें, जिससे प्रदेश के लोगों को प्रदेश में ही सभी सुविधाएं मिलेंगी। सर, टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं और हॉस्पिटल भी टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे चल रहे हैं, तो क्या माने हैं कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ हम चलेंगे? हम बात करें जैसे रोबोटिक सर्जरी या अन्य चीज़ों की बात करें, तो वो भी जो है क्या यहाँ पे चमेयाना हॉस्पिटल में शुरू हो सकती है? ऐसा विज़न आप लेके चल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें डॉक्टर के अलावा जो मशीनरी है, जो इक्विपमेंट्स हैं, वो बहुत बड़ा अंतर है हमारे प्रदेश के अस्पतालों में। और अगर हम प्राइवेट में देखें या केंद्रीय जो चिकित्सालय एम्स पीजीआई हैं, तो उसमें मशीनरी और इक्विपमेंट्स का फ़र्क है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये निरंतर प्रयास है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स जो हैं, वो प्रदेश के चिकित्सालयों में उपलब्ध किए जाएं। तो हमारा 3 टेस्ला MRI है, उसका ऑर्डर जा चुका है। अगले कुछ महीनों में यहाँ पे 3 टेस्ला MRI की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। रोबोटिक सर्जरी यहाँ पे शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। उसकी जो रोबोटिक इक्विपमेंट को जो परचेज़ करने की प्रक्रिया है, वो लगभग पूर्ण होने जा रही है। तो शीघ्र ही रोबोटिक सर्जरी भी हिमाचल में सबसे पहले हमारे ही इस सुपर स्पेशलिटी संस्थान में शुरू होगी। तो इस प्रकार से अन्य जैसे जैसे नई इक्विपमेंट मशीनरी आती जाएंगी, उसी प्रकार से सुविधाएं निरंतर बढ़ती जाएंगी। सर, कितने मरीज जो है रोज़ाना भी यहाँ पे आ रहे हैं हॉस्पिटल की, अगर हम बात करें ओपीडी? अभी हमारे 500 से 600 जो है ओपीडी दिन की यहाँ पर रहती है। और जैसे जैसे और विभाग यहाँ शिफ्ट होंगे, ये तो बढ़ती जाएगी, पर अभी 500-600 प्रतिदिन हमारी ओपीडी है। सर, एक मैसेज लेना चाहेंगे हमारे दर्शकों का जो हमें देख रहे हैं, कि आपके थ्रू क्या मैसेज जाना चाहिए इस हॉस्पिटल के बारे में? क्योंकि काफ़ी सारे मिथ जो है लोगों के माइंड में है, दिमाग में चलते हैं कि कहीं ना कहीं परेशानियों को उनका सामना करना पड़ता है। तो क्या विश्वास देना चाहेंगे सर हमारे जरिए से? जो हमारा चिकित्सालय है, उसका जो मोटो है वह सर्वभूत हिते रता, कि सभी लोगों की सेवा में जो मग्न है, जो रत है। तो इसी ध्येय को हम ध्यान में रखकर चले हैं कि यहाँ पे आने वाले जितने भी रोगी हैं, उन्हें जितना कम परेशानी से उनका काम हो जाए, वो हमारी निरंतर यहाँ पे प्रयास है। और ये अवश्य है कि अभी समस्याएं हैं, परंतु काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर अन्य चिकित्सालयों से अलग भी आपको भी लगा होगा कि एक सामान्य सरकारी चिकित्सालय से यहाँ पे कुछ तो अंतर है। जो हमने यहाँ पर मरीज़ का जो एक इंटरफेस बनाया है, रजिस्ट्रेशन से लेके ओपीडी में दिखाने से लेके, बल्कि हमारा प्रयास तो यही है कि जो आईजीएमसी के भी टेस्ट हैं, हम उनके सैंपल यहीं लें और हम यहीं से उन्हें आईजीएमसी भिजवाते हैं और उनकी रिपोर्ट खुद आईजीएमसी से यहाँ मंगवाकर मरीज़ों को यहीं पर ही, ताकि जितना कम मरीज़ों को आने जाने की परेशानी से जितना बचाया जा सके, वो हमारा प्रयास है। और समस्याएं तो हैं और समस्याओं से जूझ कर ही हम जो हैं आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है अभी जो लोग यहाँ रोगी यहाँ आते हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ों में आने जाने की समस्या हो, या यहाँ दुकानें इत्यादि आसपास कम हैं या नहीं हैं। कई बार दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध नहीं होती हैं, उसके लिए दूर की दुकानों में जाना पड़ता है। परंतु ये जो समस्याएं हैं, ये समय के साथ अवश्य ही ये सभी सुलझ जाएंगी। सर, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सुधीर शर्मा। उन्होंने कहा कि समस्या ज़रूर है, पर ये समस्या से नहीं डर रहे हैं वो, और उनका जो प्रयास है, जो आने वाले जो यहाँ पे पेशेंट्स हैं, उनको जो है यहाँ से स्वस्थ होकर जो उनको घर पे भेजे और उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इनकी अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। तो इसके लिए भी जो है प्रयासरत जो है ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं और जो स्टाफ है, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी जो मरीज को जो फैसिलिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिलती है, वो इस चमेयाना जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर मिल सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला से नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।